हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास के लोहे के गोले को पिघलाकर बेलनाकार तार में बदला गया है। यदि तार के सिरे का व्यास 0.2 सेंटीमीटर हो तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन का सूत्र। तो बच्चों ये बराबर होता है किसके, तो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब के। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो त्रिज्या, ठीक है। इसी प्रकार हम बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इसी मुख्य अवधारणा की सहायता से हमें हल करना है। तो प्रश्न में हमें क्योंकि दिया गया है, देखो यहाँ पर गोले का व्यास, जिसे बच्चों हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे, ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से हमें त्रिज्या अर्थात कैपिटल आर बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो d/2 अर्थात यहाँ से 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम बेलन के व्यास की बात करें तो देखो यहाँ पर बेलन तार के सिरे का व्यास की बात करें तो स्मॉल डी बराबर हमें 0.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से बच्चों हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे अर्थात स्मॉल आर ज्ञात कर ले तो d/2 अर्थात 0.2/2 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, क्योंकि लोहे के गोले को पिघला करके ही बेलनाकार तार बनाया गया है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, गोले का आयतन बराबर होगा बेलनाकार तार के आयतन के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। अब बच्चों यहाँ पर मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 गुनी पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर बेलनाकार तार का आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, यहाँ पर एच क्या है, बेलनाकार तार की लंबाई। अब बच्चों देखो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ से हम मान रखेंगे, तो 4/3 गुनी कैपिटल आर का मान क्या है, तो 3 हम लोगों ने ज्ञात किया है, तो 3 गुनी 3 गुनी 3 हो जाएगा बराबर है यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, तो 0.1 गुना 0.1 हो जाएगा गुना में एच हमें ज्ञात करना है। तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुना 3 3 9। और यहाँ से बच्चों देखो दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 0, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 0, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/100 गुना एच। तो यहाँ से बच्चों एच बराबर हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 4 9 36 गुना 100 अर्थात यहाँ से हमें एच का मान प्राप्त हो गया 3600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बेलनाकार तार की लंबाई 3600 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य उदाहरण की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।